हरियाणा में कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है, सीटें ज्यादा आ रही हैं, उसकी क्या लगता है क्या कारण रहा है बीजेपी के हार का? बीजेपी के हार का कारण ये तो बीजेपी वाला बताएगा मैडम, वो तो वही बता पाएगा ना कि हार का कारण क्या है। जनता के अनुसार? जनता के अनुसार मैडम मैं हरियाणा घूम के आया हूँ, युवा बेरोजगार है और वहाँ का 3 मुद्दा होता है, जवान, किसान और पहलवान। तीनों की दुर्गति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इतना तो दुर्योधन की भी शासन सत्ता में नहीं हुआ था जितना इनके सरकार में युवा पिट रहा है, महिलाएं पिट रही हैं और किसान पिट रहा है। तो इसलिए वहाँ की जनता ने मूड बना लिया कि भाजपा भगाओ। देखिए, मोदी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर हरियाणा का विकास चाहिए तो वहाँ की जनता को पता है कि बीजेपी को ही लाना होगा। हरियाणा का विकास चाहिए, हरियाणा में कौन सा विकास 10 साल में किया? 10 साल में जनता ने मौका दिया, 10 साल में उन्होंने कौन सा काम किया? जनता ने इनको केंद्र में भी 10 साल ही मौका दिया। अब तो अपाहिज की सरकार है। आप बताइए मैडम कि 10 साल ही जनता देती है मौका, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। 400 पार कर रहे थे, कुछ मीडिया वाले तो कह रहे थे कि 90 की 90 सीटें बीजेपी वाले जीत रहे हैं, लेकिन जनता जो कहती है और जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं, 55 से 65 सीटों के बीच में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, इस बार भी चुनाव में मोदी जी ने कई नए वादे किए थे, तो अब क्या हो गया? अब जो जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही? बात मोदी जी की बातों का आप विश्वास करती हैं? मोदी जी की बातों का आप विश्वास करती हैं? आप मुझे बता दीजिए, आप मोदी जी की बातों का विश्वास करती हैं? यस या नो? क्या कारण क्या है जब भरोसा उठ गया? आप विश्वास करती हैं? नहीं। अरे हमारे जनता की राय क्या? जनता का भरोसा क्यों? जनता तो मोदी जी से ऊब गई है। और मैडम आने वाले समय पर ये 2 राज्यों का चुनाव भी है, 2 का और होने वाला है। आने वाले समय पर जैसे डायनासोर की प्रजाति इस पृथ्वी से गायब हो गई है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की प्रजाति गायब होने वाली है, लुप्त होने वाली है। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे उल्टा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कांग्रेस खत्म होते हुए नजर आ रही है। मैडम हर चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। कश्मीर और हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और झारखंड, महाराष्ट्र में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ठगी का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ ठगी का। हरियाणा को जिस प्रकार से लूटा है, हरियाणा मैडम कृषि प्रधान माना जाता है, जहाँ पे किसान ही किसान है। किसानों को किन प्रकार से दिल्ली में मारा गया? आप बताइए कि उन किसानों का गेहूं दिल्ली आएगा, चावल दिल्ली आएगा, आलू दिल्ली आएगा, लेकिन वो किसान दिल्ली नहीं आ सकते हैं। वो लोग गा रहे थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन जब किसान आ रहे थे तो कीले बिछाई जा रही थी। पहलवानों की बात की जाए, जब पहलवान जीतते थे तो मोदी जी फोन करते थे, हेलो विनेश, तू तो मेरी बेटी है, आ जाओ शाम को चाय पीते हैं। और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट जी को जिस प्रकार से उनको घसीटा जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए थे? अग्निवीर की बात की जाए, अभी जैसा आके पापा गए थे हरियाणा में तो बोले कि युवाओं को हम परमानेंट अग्निवीर बना देंगे। तो मैडम वहाँ की जनता ने कहा कि देखिए भैया, 9.5 साल का हमने खट्टर साहब को अग्निवीर बनाया, 6 महीने का अग्निवीर उनको बना दिया। किनको? नायाब सैनी को, उनको अग्निवीर बना दिया। अब हम लोग आपको अग्निवीर ही नहीं, अब आपको हम रिटायर कर रहे हैं। आप 4 साल में रिटायर करते हैं, हम आपको 10 साल में रिटायर करेंगे। तो जनता ने उनको अब इस बार रिटायर करने का काम किया है। अच्छा, मोदी जी ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की कि हमने इन 10 सालों में हरियाणा को दंगों से बाहर निकाला है, भ्रष्टाचार से बाहर निकाला है, तो फिर जनता ने वो चीज़ें क्यों नहीं देखी? सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हैं मैडम? आप बताइए कि किसान को किस प्रकार से, वहाँ तो सरपंच तक को पीटा है मैडम, सरपंच, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, मतलब गांव के मुखिया तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो भी है सबको पीटने का काम किया है। और इतना तो मैडम मंजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना हरियाणा का युवा पिट रहा है भाजपा के सरकार में। अच्छा, भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने लाया था, तो उसका तो फायदा हुआ है हरियाणा में, क्या कहना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भाजपा वाले क्या कहते हैं? विनेश फोगाट तो कांग्रेस की बेटी है, कहते हैं ना। अब इनकी एक बहन बीजेपी में शामिल है। अभी तक तो मोदी जी कह रहे थे, हेलो विनेश, तू तो मेरी बेटी है, और अब वो कांग्रेस की बेटी हो गई, जैसे ही उसके न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने हाथ थामा। तो मैडम यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 चेहरा है, एक चेहरे में कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ में मुस्कुरा देते हैं लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पता नहीं कैसे रह पाते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरा, कई चेहरा, कई चेहरा, कई चेहरा, कई चेहरा। अच्छा, तो क्या अब मोदी जी की वो क्षमता खत्म हो गई है कि अपने पार्टी को जीत दिला सके? क्योंकि पहले बोला जाता था उनके ही चेहरों पे वोट पड़ता है। देखिए मैडम, 2 बार जनता ने दिया, एक बार उनको बहुमत दिया, एक बार 303 भी पार कर दिया, लेकिन अब जनता के सामने मैडम झूठ ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। हिटलर ने कहा था कि जनता के सामने इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो।
तो मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेम उसी रवैये पर चले और जितना जुमला देना था उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े जुमले उन्होंने दिए, लेकिन जनता उनको समझ में आ गई। और ये कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो इस बार जनता ने उनको अटका दिया। अच्छा, ये लगातार नारा लेके चले थे मोदी जी की गारंटी की गाड़ी चल रही है उनकी, तो अब क्या फेल होते हुए नजर आ रही है लगातार उनकी गारंटी की गाड़ी? गारंटी किस बात की मैडम? गारंटी तो लिया था 7 फेरा का, उसकी गारंटी नहीं निभा पाए। सुन जननी उस सुतु बड़भागी जय पितुमात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है उस पुत्र बड़भागी होता है, माता पिता के सगे नहीं हुए। तो मैडम ये सिर्फ और सिर्फ गारंटी लोगों को देते हैं, इनकी खुद की गारंटी नहीं है। गारंटी 2 करोड़ रोजगार की थी। आपको विश्वास है गारंटी पर? अगर आपको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है तो ये फ़ोन, ये माइक और ये कैमरा मुझको दे दीजिए। 15 लाख मेरे पास जिस दिन आए उस दिन आपको सनाइजर का माइक, एप्पल का फ़ोन और बढ़िया कैमरा दिलवा दूंगा। तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय ख़त्म कीजिए। जी जी, तब क्या लग रहा है सारे नरेटिव्स ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अब लग रहा है कि भाजपा ने एक नया नरेटिव चालू कर दिया है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, भाजपा आपस में बट रही है। गडकरी साहब अलग हैं और पंकज सिंह के पापा राजनाथ सिंह वो अलग हैं, जयशाह के पापा अलग बैठे हैं, और ये क्या नाम है इनका, योगी बाबा, ये अलग नाराज है। तो मतलब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना कानून बनाया था कि 75 साल बाद कुर्सी को करेंगे टाटा, और आरएसएस ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। तो मैडम इन लोगों के बीच में आपस में जो गुट है इनका वो बिखर चुका है। तो इसलिए योगी जी ने बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे। और ये जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर बटोगे, अगर अपने हकों अधिकार के लिए वोट नहीं दिया तो कटोगे। तो सीधा आरोप तो कांग्रेस पे लगा रहे हैं बांटने का और काटने का। क्या मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उनका वोट बैंक तो एक ही रहेगा, लेकिन आप लोग बटेंगे। आप एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी सनातनी ब्राह्मण है। तो बांटने का वो काम कैसे कर सकता है? आप बताइए कि कांग्रेस में ब्राह्मण है या नहीं है? बताइए, कांग्रेस में दलित है या नहीं है? बोलिए, सिख है कि नहीं है? ईसाई है कि नहीं है? आप बताइए कि मुसलमान है कि नहीं है? तो जोड़ने का काम करते हैं। और आप बताइए इनके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं राज्यसभा और लोकसभा में? बताइए, बोलिए, नहीं है ना? तो फिर कैसे आप कह सकती हैं कि बांटने और काटने का काम कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, अभी विजय संकल्प यात्रा हरियाणा में चल रहा था, दिल्ली में भी यात्रा शुरू होने वाली है। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पुरखों ने देश को जोड़ने के लिए तमाम कुर्बानियों को दिया। जैसे पिछले चुनाव में मोदी जी बोल रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस बांट दी जाएगी, तो क्या उसी तरीके से फिर से अब ये एक नया तरीका ढूंढ लिया मोदी जी ने? मैडम, जनता जान चुकी है मछली मटन से काम चलने वाला नहीं है। उसको रोजगार से मतलब है, उसको महंगाई जो खत्म करेगा उससे मतलब है, जो बेरोजगारी खत्म करेगा उससे मतलब है, जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा उससे मतलब है, और जो जनता के बीच में शांति अमन भाईचारा रहेगा उससे मतलब है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना मैंने काम बताया इतना ही करने लगे तो मैं भी कहूँगा मोदी जी वाह। आप लोग भी बोलिए मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। लेकिन जब काम करेंगे तब, नहीं तो कहेंगे मोदी जी जाइए। लेकिन पूरा भरोसा है, कह रहे हैं कि 10 साल हमने काम किया है, जनता वही देखेगी। भरोसे पर वोट काहे नहीं मांगते हैं? मंगलसूत्र पर काहे वोट मांगते हैं? भैंस पे काहे वोट मांगते हैं? चिकन पर काहे वोट मांगते हैं? बटन पर काहे वोट मांगते हैं? अगर काम किया है तो मैं तो कहता हूँ कि काम किया है तो उनको छाती ठोक के कहनी चाहिए। अगर मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया है तो ही मुझे वोट दो। अगर मैंने महिलाओं को सुरक्षित किया है तो ही वोट दो। अगर मैंने किसानों की आय को दुगना किया है तो ही वोट दो। अगर मैंने खाते में 15 लाख डाला है तो ही वोट दो। अगर मैंने गंगा को साफ किया है तो ही वोट दो। अगर मैंने गंगा जमुनी तहजीब की बात की है तो ही मुझे वोट दो। बोल सकते हैं मोदी जी। तो क्या लगता है हरियाणा की जनता की नाराजगी का ये भी कारण रहा है कि मोदी जी ने मुद्दों पे बात नहीं करी, उसको एड्रेस ही नहीं किया मुद्दों? एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, और ना जाने हरियाणा की जनता ने किस बात का बुरा माना है। मैडम, मैं भी 10-12 दिन रह के आया हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया कि बुरा किस बात का माने बैठे हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमारे बाबू को जिसने लठ मारा उसको हम वोट के बल से लठ मारेंगे। महिलाओं से मिलते हैं तो कहते हैं हमारी बहन बिटिया को जिसने लठ मारने का काम किया है उसको भी हम उंगली के बल से ही लठ मारने का काम करेंगे। युवाओं से जब बात करते हैं तो कहता है कि 4 साल का अग्निवीर बना रहा है, लठ मारने का काम कर रहा है, तो हम भी वोट के बल से चोट देंगे। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर योजना जो है एक तरीके से वापस से युवाओं को मजदूर बनाने का तरीका है। बिल्कुल। आप मैडम अभी जल्दी में आपने देखा होगा एक मध्य प्रदेश का केस आया था कि अग्निवीर से रिटायर युवा, अग्निवीर का युवा सोने की दुकान में चोरी कर रहा था, कह रहा था जीजा का कर्जा उतारना है 40 लाख से ज़्यादा है। अब आप बताइए मैडम कि 4 साल बाद, अभी मेरी उम्र मैडम 20 साल है, ठीक,
और मैं अग्निवीर में जाता हूँ, 24 साल बाद मैं रिटायर हो जाता हूँ। गांव में तो 25-26 साल बाद शादी होती है। मेरा ब्याह कौन करेगा, बोलिए? और अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, क्योंकि मैडम वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत का लगाए बैठे हैं। शहीद होते हैं, मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर। शहीद का दर्जा नहीं मिलता है मैडम, तिरंगा तक नसीब नहीं होता है। आपने भी जल्दी में देखा होगा किस प्रकार का ये दुर्व्यवहार लोगों के साथ में किया जा रहा है, युवाओं के साथ में किया जा रहा है। युवाओं को छलने का काम किया है। इतना तो मैडम रावण के भी शासन में युवा नहीं परेशान था। दुर्योधन लाख बुरा था, लेकिन उसने कभी अग्निवीर जैसी योजनाएं नहीं लाई। कंस उससे भी ज़्यादा बुरा था, लेकिन कभी उसने नोटबंदी नहीं की। और मैडम एक चीज़ बता दें, हैं, दुशासन बहुत बुरा था, लेकिन कभी उसने लॉकडाउन लगा के यूपी बिहार के मजदूरों को पीटने का काम नहीं किया।